अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम टू बस्कर। ख़वातीन और हज़रात, बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वो कौमें जिनमें हीरोज होते हैं, बिकॉज हीरोज इंस्पायर पीपल। हम एक अजीब सी कौम है, हमारे यहाँ हीरोज में तो शायद बिलीव करें ना करें, हम मुर्दा परस कौम हो गए हुए। हम इंतजार करते हैं खुदा ना खास्ता जब कोई इस दुनिया से चला जाए तो फिर हम उसकी तारीफों के गुलाबे हर तरफ बिखेर देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो। कितने हीरोज, कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए। जो हीरोज भी थे उनको भी अब हमारी पूरी कोशिश है किसी तरह विलन बना दे। शायद ये हमारी इंटरनल कोई तस्कीन होती है, आई डोंट नो इससे क्या फायदा होता है। मगर कौमें तरक्की कब करती हैं? जब उनके पास इंस्पिरेशन के लिए बड़े लोग और अजीम लोग होते हैं और फिर वो पाथ फाइंडर्स होते हैं। उन्हीं को देख के हमारा भी दिल करता है आए चल के मेरे इस खूबसूरत पैनल से मिलते हैं, मुस्तफा से, शहजाद से और ततमईन से। पूछते हैं, ततमईन, हु वाज योर हीरो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? माय हीरो, अ गर्ल्स हीरो इज द डैड, her first hero and first love is the father also, right? yes, that is, है ना? And उसके बाद जब आप when you got into teenage and all, who was your hero? Who was inspiration? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. हाँ. उसके बाद एनक उसके बाद लगी थी आपको? हाँ. अच्छा ठीक है. Who बहुत was your देख hero? लिया था। लिन मैनुअल मिरांडा एक है, वो प्ले करते हैं न्यूयॉर्क में, मैं Theater? बहुत बड़ा फैन। जी जी। और आई थिंक जो न्यूयॉर्क में उसको क्या कहते हैं? दैट ब्रॉडवे। इट्स एन एक्टर्स obsession. मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं तो बहुत दफा वहाँ परफॉर्म कर चुका हूँ इस वजह से। नहीं, बट करेक्ट अस बिकॉज मेरा सिर्फ जिंदगी में मैंने एक चैनल पे शो किया था, उसका नाम था द प्राइस इज राइट। सो आई वाज ऑडिशन्ड बाय बॉब बाकर हिमसेल्फ। सो मुझे याद है एंड आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स व्हेन आई थिंक अबाउट। लेकिन अल पचिनो, डिनेरो, ब्रांडोज, यू टॉक अबाउट द बिग्स ऑफ द वर्ल्ड, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन ऑब्सेशन है टू डू थिएटर, राइट? 100%। क्या किक मिलती है उससे? क्या होता है? जो लाइव ऑडियंस और लाइव ऑडियंस का रिएक्शन है बीइंग ऑन स्टेज, नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड कंपेयर टू दैट। वाओ वाओ। सो आपने भी लाइव ऑडियंस को कई दफा देखा होगा? जी बिल्कुल देखा है। वैसे मेरे फेवरेट हीरो जो है वो यकीनन आपने पूछना है, ताहिर लोधी। वक्त आ गया है कि हम एक हीरो को इनवाइट करें यहाँ स्टेज पे। इनकी तहरीरों ने हम सबको इंस्पायर किया, इम्प्रेस किया जब हम ग्रो कर रहे थे। एंड अ लेजेंड हिमसेल्फ, प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। लोग रात को सोते हैं, उनको सपनों की आवाज, सपने सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। मुझे डॉक्टर साहब, मैं एक मशवरा ले रहा हूँ, ये एक समझ ले पेशेंट बैठा हुआ है, मुझे चीखों और सीटियों की आवाजें आती हैं। आपको मैं दवाई दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ज़हनी इमराज ऐसी हैं कि जिसमें चीखों और सीटियों की आवाजें आती हैं। इकट्ठी क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि कभी कभी गलती हो जाती है, पहले सीटी आनी चाहिए फिर चीख आनी चाहिए, लेकिन जो बीमार होता है उसको पहले चीख आ जाती है फिर सीटी आती है। ऐसी ही है, ऐसी ही है। हाँ, तो आपकी बीमारी जरा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, लेकिन क्योरेबल है ना? क्योरेबल है मेरे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, खैर ये अच्छा, तो जितनी भी ज़हनी बीमारियां हैं सबका इलाज मुमकिन है। हम लोग जो है घरों में उन मरीजों को रखते हैं, वो भी अजियत में रहते हैं, हम भी अजियत में रहते हैं। तो हमें जिसमें कोई ज़हनी मर्ज हो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमारे बाहर अब वेस्ट की या किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात करते हैं, वहाँ श्रिंक्स या जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं बच्चों की बहुत अर्ली एज पे डॉक्टर साहब आ जाते हैं। एंड नॉट ओनली दे कीप एन आई ऑन द किड्स, बट वो उनकी कैरियर पाथ में, उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, उनके प्रोफेशन। हमारे यहाँ पे कहते हैं कितने चलो साइकियाट्रिस्ट को चला लो, मुंडा पागल हो गया, कुड़ी पागल हो गई। अली, आपके डॉक्टर कौन है? मेरा डॉक्टर नहीं था ना, तभी तो ये हुआ है। वहाँ पर मेंटल हेल्थ को सीरियसली इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर जिन नहीं चढ़ते। तो डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत तो हमारी मेहमान आ गई हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की मेहमान का ताल्लुक जिस पॉलिटिकल पार्टी से है, वो पार्टी बिलीव करती है वुमेन एम्पावरमेंट पे, रीइंफोर्सिंग द वुमेन टू हेल्प वुमेन एंड देयर डेवलपमेंट। इनकी सबसे बड़ी खासियत कि ये सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर रही फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स और इस वक्त ये मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट है और ख़वातीन के हकूक के लिए काम कर रही हैं। इनको वेलकम करते हैं, फिर इनसे बातें करेंगे टू फाइंड आउट ऑल दैट शी हैज डन। प्लीज वेलकम मैडम शैला रजा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शलापा, आपकी पार्टी को जनरली ये क्रेडिट जाता है, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने खवातीन को जनरली एम्पावर किया। इससे पहले बहुत मसाइल होते थे क्योंकि खवातीन यूजुअली किसी भी प्रोफेशन में हो, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड लेट अलोन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में भी यहाँ पे जहाँ बात बात पे खवातीन के ऊपर इल्जाम लगते हो, तो इट वॉज क्वाइट एन अचीवमेंट।
तो आप इसको कैसे देखती हैं? मैं ये समझती हूँ कि इसका क्रेडिट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। ओके। क्योंकि उन्हीं के दौर में ये हुआ कि जब पार्टी उन्होंने बनाई तो उसमें लेडीज विंग जो है, वुमेन विंग जो है, उसको भी इंट्रोड्यूस कराया। राइट। फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने पहली खातून गवर्नर दी, तो पहली डेप्यूटी स्पीकर भी हमारी पार्टी की थी। फर्स्ट वुमेन बैंक, फिर इसके अलावा फर्स्ट वुमेन बैंक के अलावा वुमेन पुलिस स्टेशन, और इसके अलावा वेल डन पीपल्स पार्टी, वेरी वेल डन। सारा आप थैंक यू वेरी मच। ये तो सीरियस सवाल था। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा मैं आपसे पूछूं, वो रईसानी साहब बड़े मशहूर थे, वो कहते थे कि इनकम तो इनकम होती है। नहीं, वो कहते थे डिग्री तो डिग्री होती है। नहीं, वो डिग्री का फेज 2 था, ये आपने सुना नहीं था, ये मुझे मुस्तफा दिखा रहे थे। इनकम तो इनकम होती है। मैंने शाला आपा से पूछना था कि करप्शन और कमीशन की इनकम में क्या फर्क होता है? करप्शन की इनकम में ये है कि उसमें आजकल ये कहा जाता है कि मेरी चीज थी मेरी मर्जी। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, लेकिन करप्शन की आड़ में जिस तरह से सियासतदानों को बहुत ज्यादा वो किया गया, उससे ज्यादा करप्शन हमें ब्यूरोक्रेसी में और मुख्तलिफ जगह पे नजर लेकिन वो ये है कि कुछ लोग जो हैं डॉक्टर साहब वो ज्यादा मुख्तलिफ जगह आपने क्लियर नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी का तो आपने बता दिया कि पॉलिटिशियन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, और मुख्तलिफ जगह कौन सी है वो? यार कितने गेट होते हैं? 1 2 3 4 5 6। आप जरूर गेट खुलवाना चाहते हैं? आप शहरों में बता दीजिए, मैं तो ये समझती हूँ कि बस सारे गेट खुले लेकिन मोहताजी की ना हो। वाह वाह वाह। अच्छा चला, ये यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स होते हैं ना, उनको एडवाइजर्स बनवाते हैं। जरूरी नहीं कि हर पार्टी लीडर का एडवाइजर जैक और गिली हो, अब और भी होते हैं, लेकिन माशाल्लाह एक पार्टी चीफ है जो आज तक कायम दायम है। उनका कोई एडवाइजर नहीं है जरदारी साहब का? देखिए, बात यह है कि अगर आप एक ट्रू पॉलिटिकल वर्कर हैं, हाँ। तो आपकी पार्टी के अंदर जो है सीईसी भी होता है और सब होता है, और उसमें आप हर मामले को करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हमारी तो इतनी जरूरत है कि हम उनसे कह देते हैं कि ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो मुस्कुरा के हमें से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि अब तुम लोग भी मुझे बताओगे। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी पार्टी में हम बात कर सकते हैं। चला आपा, ये जो आपने कही ना, कैसे जवाब आया होगा जो शाला आपा ने कहा, अब तुम हमें बताओगे? अब तुम हमें बताओगे। अच्छा, अब जाहिर है आप लोगों का काम यही है। अगर वो आपकी नकल उतारेंगे तो वो इसलिए नहीं उतार सकते कि यूं नहीं कर सकते। वो उतारेंगे, वो नकल नहीं होगी। वो अकल की ही मसला, अकल होगी। चला आप ऑन द लाइटेस्ट साइड हम पाकिस्तान की तरक्की पे बात करते हैं। लोग चांद पे जा रहे हैं। अभी यूएई ने अनाउंस किया कि उन्होंने उनका मून मिशन है और उनका सैटेलाइट जा रहा है फ्रॉम फ्लोरिडा। जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ हो रहा होता है आओ चले चले लड़काना चले, तो हम चांद पे कब जाएंगे? चले जाते अगर लाड़काना में चांद दफन ना होते। अब चला आपा, एक टेक्नोलॉजी है जो आपके और पीटीआई के पास है, आप लोगों के पास। एक शहद आमतौर पे गन्ने से बनाया जाता है, ये शहद की मक्खियां बनाती हैं। दो पार्टियों में दो ऐसे लोग हैं जिनको ये जादू आता है, वो किसी भी बोतल में पड़ी हुई किसी चीज को भी शहद बना लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी पब्लिक क्यों नहीं करते? हाँ, ये बात तो अच्छी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मौका नहीं देना चाहिए हर जगह घुस के शहद बन जाए। इनकी पार्टी में अल्लाह ताला ने माशाल्लाह, एंड आई ट्रूली बिलीव, आप जितना आपके पास हर फ्लेवर मिल जाएगा आपको, मतलब बड़े ब्राइट लोग मिलेंगे आपको। आप खुद कितनी जबरदस्त ब्राइट है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, डिपार्टमेंट है जहां से ये आया वो बहुत अरसे तनकीद का निशाना रहा, तो लेकिन गाड़ी में से जो चीज मैं वही कहने वाला था, यहाँ तो वो तो लैब में नहीं गई थी ना। तो लैब में कुछ भी नहीं गया था। इनकी जो डाइवर्सिटी है, हाँ, यहाँ पे ये हुआ था जब दूसरी तरफ से आई थी तनकीद कि हमारा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। करप्शन को खत्म करने के लिए ना, हाँ बहुत सारे दानश्वर जब बैठे तो उन्होंने कहा कि कैसा हो कि करप्शन खत्म हो जाए। हाँ। उन्होंने कहा उसका एक ही तरीका है, इसका नाम बदल दो, इसको कमीशन कर दो। और दूसरा यह है कि हमारे यहाँ जितनी करप्शन हो रही है ना, मेरा ख्याल है कि करप्शन को लीगलाइज करके ना उस पर टैक्स लगा दें। सही बात है। अब देखिए, ये तो जारी रहेगी। असल बात जो है वो ये है
कि हम अपने आप से शुरू करें और बजाय किसी को दूसरे को कहने के बजाय अगर हर शख्स अपना एहतसाब खुद शुरू कर दे तो उसको समझ आ जाएगा कहाँ है करप्शन। ये मैसेज आपके लिए था। मेरे लिए? हाँ, अपना ये एहतसाब, सबके लिए अपना एहतसाब बहुत जरूरी। एक ड्रामा आया था, मैं अब्दुल कादिर हूँ, पटेल पाड़े के अब्दुल कादिर साहब, डाइवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ जो इनकी, हमने देखा पार्लियामेंट में उनका और केपीके के मुराद सिंह के दरमियान हमेशा एक तसली रही। ऐसा क्यों है? मतलब ये क्यों लड़ते हैं आपस में इतना? नहीं, लड़ते नहीं है। कुछ लोग बगैर तोले बोलते हैं और जवाब में अब्दुल कादिर पटेल तोल तोल के बोलते हैं। आपकी पार्टी को एक अगेन जाता है क्रेडिट, और लेकिन उसके साथ साथ वो उनमें आप ये सलाहियत देखें जो अलग किस्म की मेहनत करके आते हैं, उन्हें भी पहचानते हैं। आपने भी रेहाम खान की किताब पढ़ी हुई है यानी? मैंने बहुत सारी बुक्स के सफा नंबर 234 पर। पीटीआई वाले तो कहते हैं, इस बात का एक क्रेडिट लेते हैं कि हमने तो यूथ को जो है वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है। वो गालियां नहीं है, वो अवेयरनेस है। आप में आई? भाई वाह, आप में आई? खवातीन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एट बस्कर विद अली सलमान। Welcome back after the break to Bhaskar. Khawateenon Azad, we have the honor and privilege to have Madam Shaila Raza Sahiba with us. शलाबा, आप लोगों को एक और क्रेडिट जाता है कि ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स जितना आप लोगों ने माशाल्लाह काम किया है, रिगार्डलेस ऑफ ऑपोजिशन क्या कहती है, गूगल पाकिस्तान में दफ्तर खोल रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया, इंतहाई बावसूख जराए से इनको पता चला, वो दफ्तर इसलिए खोल रहे हैं कि वो एक रिसर्च करना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों की सर्च पे। अब पाकिस्तानी क्या क्या सर्च कर रहा है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो डॉक्टर साहब जो कल सर्च कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब कल देख रहे थे अच्छा स्क्रिप्ट, ये अपनी गैर मुस्तनद बात को मुस्तनद करने के लिए ना मेरा हवाला नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब बाकी पता है क्या सर्च हो रही है? हम लोग वो सर्च करते हैं कि हाउ टू एक्सप्लोर मार्स पे कॉलोनी कैसे बनानी है, जेनेटिक एबिलिटी इनहेंसमेंट कैसे करनी है, हमारा महबूब आपके कदमों में, मरने के बाद क्या होगा, मतलब सांस को कैसे काबू में करना है, कोई भी कैसे हासिल। तो ये नहीं, बट दिस इज गुड। ये यूथ के मसले होंगे। हाँ। जो घर वाले हैं ना वो सिर्फ यही सर्च कर रहे होते हैं कि बिजली का बिल कम कैसे आ सकता है। नहीं, गैस पानी आ से- कैसे सकता? गैस आने के लिए हमारे पास फवाद चौधरी है ना, फवाद चौधरी वो कहते हैं कि मुझे रख लो, हाँ। आपके घर में गैस आ जाएगी। दुनिया में जो फ्यूल ऑफ चॉइस है वो एलपीजी है, और हमारे यहाँ पे हम नेचुरल गैस जो कि बड़ी हाई बीटीयू गैस होती है उसको हम जला रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। तो शलाब, अब एक टेक्निकल पॉलिटिकल सवाल है, देन जो डॉक्टर साहब ने हमें लाइटर नोट पे कुछ चीजें बताई, वो ये डॉक्टर साहब लिख के दे रहे हैं, खुद नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब खुद क्यों नहीं पूछ रहे शलाब आपस से? नहीं आप पूछें। अच्छा, मेरे थ्रू। हाँ आप पूछे। कल ये आपने कह देंगे मैं इन्होंने दिया है तो क्या सबूत होगा? इनकी कल writing- आप निकालेंगे Forensic- कि ये इन्होंने दिया। फोरेंसिक अच्छा, तो वो मिनट्स तो वो लोग बना रहे हैं ना। वो नहीं, वो पर मिनट बना रहे हैं, मिनट नहीं बना रहे। अली, कल आपकी भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल, मिनट्स का हम अब तो कोई ट्रैक रख नहीं सकते। हमारे पास घड़ी होती थी, अब तो चोरी हो गई। वो शलाबा ने शुरू में बोला था मेरी घड़ी मेरी मर्जी। नहीं, मैं तो छुपा रही हूँ। नहीं, ये भी आप सुनिए। शलाबा, हमारा जो सेगमेंट है इसका नाम है बोलती तस्वीरें। अब हम आपके सामने एक एक करके कुछ तस्वीर लगाएंगे, हमारा पैनल उस पर कमेंट करेगा, डॉक्टर साहब करेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है। तो पहली तस्वीर लगाइए जी। तस्वीर, आपका क्या ख्याल है? ये शेख साहब कहाँ जा रहे हैं? अब भागने की तैयारी हो रही है। किसके साथ? नजर तो जो आ रहा है मतलूबा सहूलत इन हालात में यही सवारी मुयसर है अपने खर्चे पर, लेकिन आपके भाई का रख रखाव देखे कि उसके लिए भी ड्राइवर अलग रखा हुआ है। हो सकता है ये मौत के कुएं की तरफ जा रहे हो। देखिए, मैंने बड़े लोगों को बाइक पे बैठे हुए देखा है। ये अब आप शलाबा बता रहे हैं। कुर्बानी से पहले कुर्बानी होने के डर का। ये शेख साहब की पार्टी का वाहिद वोटर है जो बाइकर है। चले जी, नेक्स्ट पिक्चर।
ये खुशी से रोने वाला सीन जब आखिरी इन्होंने पीपल्स पार्टी में की, जब उन्होंने भी मना कर दिया है, ये वाला तो ये ऐसे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे हंसने से ना एनर्जी पैदा होती है, अब मुझे हंसाते नहीं, हैं मुझे तो लग रहा है कि एनर्जी इन्होंने खत्म कर दूंगा। नहीं, इन्होंने वो बात सुन ली कि इमरान इस्माइल को 4 गोलियां लगी। उनके कपड़ों से 4 गोलियां निकली। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो कि अगर खान साहब नाअहल हो गए तो पार्टी इनके हाथ में आ जाएगी। ये वो भी एक्सप्रेशन हो सकता है कि रोटी खुल गई है। मुझे तो यही लग रहा है 4 गोलियां कपड़ों से। अच्छा, ये भी हो सकता है इन्होंने कल जो लतीफा सुना हुआ है आज समझ आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? शाला आपा एक बाइक पे बैठे हुए हैं। women empowerment. शैला आपा कह रही है कि मैं तो असेंबली चला सकती हूँ, स्कूटी क्या चीज है? वाह वाह, बिल्कुल ठीक है। अपनी सवारी खुद मुख्तार। विमेन ऑन व्हील जो है ये था कि हमारी जो बच्चियां हैं जी, उनके पास ये होना चाहिए। इसमें सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको बाइक राइडिंग सिखाई जा रही है, लाइसेंस दिया जाएगा। फिर जैसे कि बाइकिया में है तो ये अपने तौर पे खुद भी कर सकती है। वी ऑल अप्रिशिएट दैट बिकॉज कल इन्हीं हमारी बेटियों ने, बहनों ने, बच्चियों ने मुल्क में आगे जाना है और अब आपने और वन मिलिंग करनी है। तत्मईन ने कराटे इधर मैं वही कहने वाला था, सेल्फ डिफेंस जी जी जरूरी है इस मुल्क में, तो Black बहुत ही जरूरी है। ब्लैक बेल्ट होने का ये भी फायदा होता है कि दुआजी तो लगात भी अच्छे रहते हैं। वो तो बेल्ट जोड़ के रखती है दोनों। नेक्स्ट, ये अब हमारी फेवरेट तस्वीर है जी। शाला आपस में हम कॉमेंट करेंगे इस पे, लेकिन आखिर में जी तो आप बताइए। ये है कि फाइनल 2 करोड़ घड़ी के दे दो। ना आपका ना मेरा। इससे काफी होगा। इन 2 मुल्कों की बात करें। मैं समझी दूसरा मौका चाहिए। वाह, इनका नाम पता है आपको? हाँ, इनका किसको नहीं पता। ये मौका किस चीज का है ये भी बता दीजिए। दूसरा स्लॉट खाली है। तो कह रहे हैं 2 बंदे झूठ नहीं बोलते जी। एक मैं हाँ। और दूसरा भी मैं। शाला आपा फाइनली द ट्रूथ रिवील्ड। मैं भी यही कहूंगी कि ये 2 बातों के बारे में बता रहे हैं कि मगरिब को और कबाइल को मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। डॉक्टर साहब उस दिन बता रहे थे आपा कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था T20 का ऑस्ट्रेलिया में, पीडीएम ने हरवाया पाकिस्तान को, इज दैट राइट? वो वजह पूछे क्यों, कहते हो हमसे वैसे तो हर चीज पीडीएम पे नहीं, आप वजह तो पूछे क्यों, कहते हैं पहले वाला गले पड़ा। मेरा वजीर आजम बाबर आजम। उसको तो सिर्फ वजीर ही लगाना पड़ेगा। वो यूनुस खान भी पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे अलावा सारे जो हैं वो नहीं, वो कैसे कहते हैं ये? एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरीज से आए। देखिए वो तो कुछ भी कह दें, लेकिन जनरल जहीर की जो स्पीच है वो तो बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि हम इन्हें 3rd ऑप्शन के तौर पे लाए हैं। ओहो, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते। फिर परवेज मुशर्रफ की किताब है, इमरान खान ने आज तक शुरू नहीं किया कि हमारा इनका झगड़ा ये है कि ये 100 सीट मांग रहे थे, हम 40 देना चाह रहे। एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी से याद आया, आपका मुस्तफा कमाल के बारे में क्या ख्याल है? आपका घर जाने के बारे में क्या? मैं ये समझती हूँ कि अभी तो उनके पास ना कोई बल्दियाती में ना कोई सीट नहीं आई है। असल में अगर कोई 18-20 साल का बच्चा ये कहे कि मैं गलत जगह था और मैं भटक गया था तो समझ आता है, लेकिन 55-50 के लोग 25 साल बाद कहें कि रोएं कि हम गलत थे तो उसको शायद लोग माफ नहीं करते। वेरी वेल सेड, वेरी वेरी वेल आप सेड। बंदूक लगी हुई हो तो भटकना आसान हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये अब चूंकि टेक्नोलॉजी प्लस सोशल मीडिया प्लस अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, अब ये मुश्किल भी होता जा रहा है। शाला एक सवाल है वैसे, ये एज खातून भी देखिए मुश्किल कभी भी नहीं है, डीट होना चाहिए जाने वाला। सुना आप लोग शाह महमूद साहब को देख के कहते हैं कि जिसने जरदारी को रुलाया उसने रिक्शा चलाया, लेकिन जरदारी साहब तो रोए नहीं, अभी मुल्तान में मैं हरा के आई हूं। अपनी तरफ से एफर्ट कर ली ना उन्होंने। नहीं, जरदारी साहब तो रोते वक्त, रुलाने वालों में थे। उनका रोने का वक्त भी था, उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शाला रजा साहिबा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर साहब, शैला रजा साहिबा हमारे साथ हैं और ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा एक प्राइडफुल मोमेंट भी होता है फैमिली के लिए। आपने कभी पॉलिटिक्स में जाने का नहीं सोचा डॉक्टर साहब? नहीं, मैं जब भी झूठ बोलता था लोगों को पता लग जाता था। गैस का प्रॉब्लम है, हमने ओवर द लास्ट मेनी डेकेड्स हमने जनरली एक्सप्लोरेशन नहीं किया। OGDCL है, PPL है, ये जो आपके स्टेट ओन्ड इदारे हैं, और बाहर से जो फॉरेन ENP कंपनी आ रही थी वो नहीं आ रही हैं। LNG के 2 टर्मिनल लगे, पिछले 4 साल से सुनते रहे कि 2 और LNG टर्मिनल अप्रूव हुए हुए, नई पाइपलाइन डलनी है, नहीं कुछ हुआ। चले देखिए 4 साल में तो अवाम का यही काम था कि वो सुनते रहें, लपेटते रहें, सुनते रहें, लपेटते रहें। एब्सोल्युटली एग्रीड। और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस चीज को नेशनल असेंबली में हिना रबानी सर पे तनकीद हुई, आप अगर स्पीकर होती हैं उस वक्त तो आप क्या करती? स्पीकर साहब को चाहिए था कि जो उन पे तनकीद हुई है उसको, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उसको हज़फ कराया है या नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि वहाँ पे उसके ऊपर रिएक्शन हमारी ख़वातीन ने बहुत अच्छा दिया। जो साहब थे MNA, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर बुरा लगा है तो। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एक्चुअली उन्होंने उसके ऊपर कंडेम किया बाद में। चले शाला भाई, तो ये डॉक्टर साहब फिर अक्सर, लेकिन आप लोगों ने मुबारकबाद क्यों नहीं दी जब वो उन्होंने हकीकी आजादी हासिल कर ली थी अफगानिस्तान में अमेरिका से? इमरान खान साहब ने तो मुबारकबाद दी थी तालिबान को कि उन्होंने हकीकी आजादी हासिल कर ली। अब इमरान तो दे सकते हैं उनको मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने एक वक्त था कि कहा था कि हमें रिप्रेजेंट इमरान करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। उसका नाम है आपका म्यूजिक। हम गाना प्ले करेंगे, उसमें ड्यूरिंग द सॉन्ग एक वर्ड म्यूट होगा, तो आपने गेस करना होगा। बल्कि पहले पैनल गेस करेगा, फिर डॉक्टर साहब, गाने पता नहीं कौन कौन से होंगे। नहीं, बड़े फेमस गाने, अच्छा। बिल्कुल फेमस गाने डॉक्टर साहब के सेलेक्ट किए हुए हैं, रीसेंट गाने हैं जी। पर दिल तेरा पूरी वीना होवे, भूल गई डैश नू। ये अगर PPP गा रही है तो भूल गई एतजाज एहसन जी। सर भूल गई मैं चोरी नू। आओ नहीं, भूल गई तिजोरी नू। तिजोरी दुनिया ये इनका ये मिसरा सुन के मेरा दिल कर रहा है मैं शाला आपा से पूछूं, शाला आपा क्या एक वक्त में एक ब्रीफ केस में $5 लाख आ सकते हैं? मैंने $5 लाख नहीं देखे। और मैंने ऐसा ब्रीफ केस नहीं देखा। अच्छा, भूल गई तिजोरी नू। तिजोरी नू। डॉक्टर साहब आप ट्राई करें। भूल गई पसूड़ी नू। फसूड़ी नू। चोरी नू। भूल गई मजबूरी नू। ये हमारा था जी वर्ड। अब हम आपके लिए नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं, नहीं, अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्ले करेंगे। ये आप इनडायरेक्टली इस वीडियो के बारे में बहुत कुछ जब से शो स्टार्ट हुआ बोल चुकी है, इसलिए शाला आपने बहुत कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना है और सुनना है। डैश चुराऊंगी और बेचूंगी। हीरो वाली घड़ी। ये तो बिल्कुल ही जो है ना, देखें ना, आपा ने सही बता दिया। अब हम क्या बताएं? आप हंसे क्यों? ये तो उन्होंने क्विज गेस किया था। और अगर उस पेन भी हो जब भी अच्छा है, नेकलेस हो तो जब भी अच्छा है, हीरे जरूर हो उसमें, और वो 3 खैरात के नहीं चाहिए मुझे। मेरे ख्याल में बिकनी एक ही जगह है वो चीज, वो दुबई है। नेक्स्ट। पर्सनल अटैक अगर लेडीज करेंगी तो जब उनको जवाब मिले तो वो लेडीज नहीं अपने आप को MPA समझे। हम ये शाला आपा से नहीं पूछेंगे। ओवर टू यू मिस्टर तत्मईन। तो वो अपने आप को जेंट्स समझे, पावरफुल समझे। जेंट समझे, पावरफुल समझे, राव अनवार समझे। यार ये आप तीसरी दफा नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? मतलब स्ट्रॉन्ग। अच्छा, पावरफुल। आई थिंक बेट्स लेना शुरू हो जाए, हम दोनों से पहले कौन मरेगा। तो वो अपने आप को कराटे समझे। डॉक्टर साहब, पर्सनल अटैक लेडीज करेंगी तो उनको जब जवाब मिलेंगे तो खुद को लेडीज नहीं डैश समझे। असेंबली में हो रहा है ये। MP चेयरपर्सन समझे हैं। मेंबर। पर्सनल अटैक्स अगर लेडीज करेंगी तो जब उनको जवाब मिले तो वो लेडीज नहीं अपने आप को MPA समझे। ये तो आपने सही जवाब हमें देखे, तो नहीं, लाइटन कर अभी पता लग गया ना कि मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं वो खवातीन नहीं होती, वो मेंबर इक्वल है ना, इक्वल बिल्कुल सही है। है, अगर बिल्कुल आप सही। किसी के ऊपर अटैक कर रही हैं कि वो कैसे कपड़े पहन के आया है, क्या आया है, तो फिर हाँ। अगर आप पे हो गया तो फिर सही है। तो आप उनको जो से बात की, आप उनको हेड डाउन करवाती हैं, नील डाउन करवाती हैं, पुट्टे नहीं, से बाहर पिटाई निकाल देती हूँ 3 दिन के लिए। तो सब आपकी इजाजत के साथ होता है। 3 दिन या 15 दिन अगर बहुत है, लेकिन ये है कि 10 साल कम नहीं होते हैं।
जरूरत नहीं है पूछने की। लेकिन एक स्पीकर के पावर्स होते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन है या कोई और चीज है तो वो अपने चैम्बर में उसे किल कर सकते हैं। Okay. और फिर उसका लेटर उस मेंबर को चला जाता है। Okay. तो ये पावर है उसकी। वो उसमें नई बात हमारे एक मेंबर साहब है वो कर रहे थे कि मुझे बुलाया क्यों नहीं जब आप किल कर रहे थे, तो उनको बताया कि भाई ये इस तरह से है। मैं कहा भाई अब मैं नाम नहीं लूंगी, बुरा नहीं मान जाए, बड़ी बात है। मैंने कहा मैं आपको 3 दफा बता चुकी हूँ ये दिमाग को दही बनाने वाली बातें हैं। हम मेरा ख्याल है हम अगले उस पर चलते हैं जी। नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिए और इसमें गेस करना है व्हाट इज द म्यूट वर्ड जी। 4th वन। नहीं, ऐसा ही नहीं है कि टूटेगा। ऐसा डैश रखते नहीं जो टूटेगा। जरदारी साहब ने एक लाइन बोली, ऐसा डैश रखते नहीं जो टूटेगा। ऐसा इत्तेहाद रखते ही नहीं जो टूटेगा। ऐसा इत्तेहाद, क्योंकि जरदारी साहब जब जोड़ते हैं तो वो फिर टूटता नहीं। वही आंसर है मेरा, ऐसी तिजोरी नहीं रखते जो टूटेगी। ये भी ठीक है, यार बात सुन। लेकिन चूंकि मजाक है तो ऐसी कोई बात भाई मैं सच्चा, मैं एक्चुअल भी आंसर गेस कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं, जस्ट फॉर फन सेक। अच्छा फॉर फन सेक, ठीक है। डॉक्टर साहब ऐसा क्या नहीं रखते जो, ऐसा ईमान नहीं रखते। चला आप आपके ख्याल में क्या मिसिंग वर्ड? दिल। ऐसा दिल रखते नहीं जो टूटेगा। वाह, मासूमाना सवाल है शला। पर 1999 में बेटा कहा, अभी उन्होंने कहा मेरी बेटी आ रही है। 30 साल में ऐसा क्या हुआ? उस वक्त मैं जेल में थी। अच्छा और यही समझा जाता था कि ये मर्दों के काम। CIA सेंटर में 27 दिन रही थी। ये जो सदर वाला था जी। वाह, ये हमारा डायरेक्टर असफर वहाँ 1 घंटा रहकर आया था, उसके बाद बदल गया बिल्कुल। असफर भाई ने सब कबूल भी कर लिया था। सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। सॉफ्टवेयर इनका हार्डवेयर चेंज किया। आज स्टे विद अस। अभी हमने एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा वो सेगमेंट है जहां पर बकौल डॉक्टर साहब के एक एडिटोरियल चलेगा, जहां शैला आपा से उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल फ्रॉम द डे 1 आज तक सवाल किए जाएंगे और उसके जवाब मिलेंगे, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। स्टे विद अस, डोंट गो अवे, बस कर पास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बस कर बस खवातीन और हज़रात, अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कटेरा। हमारे साथ यहाँ पर मुल्ज़िम मौजूद है जनाब मोहतरमा शैला रजा साहिबा। और शैला आपा, हम आपसे ये हरगिज नहीं कहेंगे कि आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तमाम पॉलिटिशियंस और वकील जो है वो हमें पता है कि सच ही बोलते हैं। हमने यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए, आपकी मावनत के लिए वकील सफाई रखी है। माय लॉर्ड, अगर इजाजत हो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। शैला रजा साहिबा, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं। कह सकते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ, लेकिन इसके साथ एक क्रेडिट मेरे फादर को और दूसरा मेरे हस्बैंड को जाना चाहिए कि उनकी सपोर्ट रही। वेरी वेल सेड। देखिए, हमारी ज्यादातर खवातीन जो सियासत में होती हैं वो पार्लर मेड होती हैं। मेरी मौकिल भी हर वक्त सेल्फ मेड नहीं होती। मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, खुद आता है मुझे सब कुछ। मैं सेल्फ मेड हूँ। चला आप पर दूसरा इल्जाम यह है, पीपीपी के बारे में कहा जाता है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, मगर आजकल उस पर एलिगेशन है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गई है। अब झूठों की तो कुछ कही नहीं जा सकती, मैं इस इल्जाम को मुस्तरद कर। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मुझे एतराज है इस बात पे। आपको ऑब्जेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक पे है? नहीं नहीं, आंटी कहने पर एतराज है। इस्तगासा को अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। इज्जत से कुछ भी आप कह दें, वरना तो लोग बीवियों की भी इज्जत नहीं करते। चला आप पर नेक्स्ट इल्जाम यह है कि पहले लीडर बनने के लिए जेलों में जाना पड़ता था और इंसान लीडर बन जाता था। आजकल बहुत आसान हो गया, अब्बा ढूंढो और लीडर बन जाओ। आप पर इल्जाम यह है कि आप अब भी पहले तरीके पर अमल करते हैं। मैं जो रास्ता है मेरा, उस पे बहुत सोच समझ के चलती हूँ। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपको कहा गया कि आप बिलावल को उर्दू सिखाएं, लेकिन उनकी उर्दू तो क्या इंप्रूव होनी थी, मगर सुना है कि आपकी अंग्रेजी बहुत बेहतर हो गई। पता नहीं, मैं तो मास्टर्स करने के बाद, स्कूल पढ़ाने के बाद फिर पॉलिटिक्स भी साथ कर रही थी। इसको लोग बहुत अजीब सी बात करते हैं, जबान जो है उसको सीखा जाता है। करेक्ट, वेल सेड। और सीखा इसी तरह जा सकता है कि हम साथ बैठ के बात करें
अंडरस्टैंड करें, तो मैं समझती हूँ कि इसको अगर हम इस तरह से कह दें तो बहुत अच्छा है। मेरी क्लाइंट शैला रजा ने बिलावल भुट्टो को इतनी अच्छी उर्दू सिखाई कि उनकी उर्दू सुन के लोगों की कांपे टांक गई। मैं समझती हूँ कि लोगों का दिमाग सटक गया कि उन्होंने सीधे जुमले को उल्टा कह दिया। आप पर इल्जाम यह है कि आप डिप्टी स्पीकर बनकर यूं डांटी है, यूं लगता है जैसे स्कूल के बच्चों को क्लास पढ़ा रही हैं या क्लास ले रही हैं। स्कूल के बच्चों को तो डांटने का राइट होता है ना, मेंबर को नहीं होता। मेंबर को आपने उसी बुक में से बताना है कि आपको इस रूल के तहत डांटना। शाला आपा, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आपकी केमिस्ट्री मिल गई और शादी हो गई। जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते वो अपनी केमिस्ट्री कैसे मिला सकते हैं? सिर्फ देखकर बंदा शादी तो नहीं कर सकता। करते हैं लोग, फिर यही होता है 1 2 3। अगला मिसरा क्या था? बाबे बुड्ढे की मशीन। वाह वाह वाह। वैसे शादी के लिए किसी को कौन सा देखना होता है? शादी के बाद वैसे भी कोई किसी को देखता नहीं है, सिर्फ सुनना ही होता है। नहीं, मैं तो समझती हूँ देखना होता है। शाला आपा, आप पर इल्जाम है कि सिंध में बंदों को काटने से तो क्या रोकते हैं, आप लोग तो कुत्तों को काटने से भी ना रोक पाए। कुत्ते तो जरूर काटते हैं, और असल बात यह है कि पागल कुत्ते न काटे, क्योंकि पागल कुत्ते ने अगर काट लिया तो जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो भारत से दवा नहीं ले सकी, पाकिस्तान में दवा नहीं बनती। शराब पर आप पर इल्जाम यह है कि आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी एक्टिव है कि वो 1 महीना पहले अपना ट्वीट कर देती है, यानी जो ट्वीट फरवरी में करनी थी वो उन्होंने जनवरी में कर दी। नहीं, मेरा अकाउंट मैं खुद डील करती हूँ, टीम नहीं है। हाँ, जाली अकाउंट्स बनते रहते हैं, आजकल एक एक्टिव है, और फेसबुक के भी 8 पेजेस जो हैं वो मेरे नाम से चल रहे हैं। FIA साइबर क्राइम, प्लीज बुला चुकी हूँ, सबको कुछ करो। अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमारा तो अल्लाह ही वारिस है। फिर दुआ करें कोई ऐसा ना हो सब समझ के मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। मेटा ने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर शाला आपा पर इल्जाम है कि कोई आपसे आपकी उम्र पूछे तो आप सच बता देती हैं। हम 3 खवातीन थे, 2 का मैं उनसे पूछ के नाम बताऊंगी जिनकी वेबसाइट पे एज भी मेंशन है। बहुत बहादुर इंसान है आप। आप पर इल्जाम लगाया गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नीड टू क्लैरिफाई। आप पर यह इल्जाम लगाया गया शाला आपा कि आपने डबल मर्डर किया है। क्या सिंगल मर्डर से गुजारा नहीं हो रहा था आपका? अच्छा, हमारे मरहूम शायर थे उबैदुल्लाह अलीम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहते थे ये तो मैं यकीन कर सकता हूँ वेपन से नहीं किए हैं, कर दिए। वाह, वेरी वेल सेड। आप पर एक इल्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपीपी की केक कटिंग सेरेमनी में हमेशा झगड़ा होता है। केक की कटिंग की बजाय वो केक स्नैचिंग की सेरेमनी लगती है, तो आप लोग कटा हुआ केक क्यों नहीं ले लेते? अच्छी बात है, पेस्ट्री मंगा लेनी। उसके भी ऑलरेडी 2 टुकड़े देने चाहिए। दैट इज ऑल ऑनरेबल माय लॉर्ड। हम आपकी तरफ देखते हैं, फैसला सुनाया जाएगा। हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो झूठ, लूट और बूट पे खड़ी होती हैं। इन हालात में एक सियासी वर्कर का असूलों और नजरिए के साथ और अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहना और खवातीन के लिए दिन रात कोशिश करना हमारे लिए फख्र है, और हम इनकी इस जनानावार शुक्रिया। आपकी वो मुझे खुशी हुई क्योंकि आप थोड़े मेरे माइंड सेट के हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हिम्मत जनाना मदद खुदा। वाह 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 वाह। चला, थैंक यू वेरी मच। इट इज एन इंडीड एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। डॉक्टर साहब, ये छोटा सा एक सोवेनियर है आपा, ये आपके लिए। खवातीनो हजरात, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले याद रखिए कि लीडर जो होता है वो आपके बाप या आपकी माँ की तरह होता है, और आप उनकी तरफ देखते हैं, उनसे कभी उम्मीद और हौसला मत हारिएगा, बिकॉज वो जो करते हैं उनकी तमाम कंट्रीब्यूशन, उनकी तमाम सबमिशंस आपके हालात बेहतर करने के लिए होती हैं। आज पाकिस्तान वाकई एक नाजुक मोड़ से गुजरा है, और शैला आपा चूंकि ये यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट हैं, ये औरतों की आवाज हैं, ये औरतों की, लड़कियों की, बच्चियों की होप हैं। वी हैव टू लुक अप फॉर वट एवर शी इज डूइंग, और हमें उनके बाजू बनकर उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको मजबूत करना है, ये हमारा फर्ज भी है। और प्लीज पॉलिटिक्स से
कभी भी अपना दिल बर्दाश्ता मत होइए, बिकॉज यही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और ऑफ कोर्स हमने चूज करना है, हमारा वोट जेन्युइनली मैटर करता है। वक्त आने वाला है, कुछ महीनों के बाद या कुछ अरसे के बाद इलेक्शंस भी होंगे। यू चूज हूएवर यू वांट, बट दीज आर द पीपल हु हैव टू चेंज द फेट ऑफ पाकिस्तान। शैला, थैंक यू वेरी मच, आप आई, बहुत खुशी हुई, एंड यू नो इट वाज अ वंडरफुल शो फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ये हमने जो मजाक किया, जो किया, ये सब डॉक्टर साहब का स्क्रिप्ट था, ये आपने याद रखना है। यू नो हु टू ब्लेम फॉर, बट थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।